नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इन दिनों चर्चा महज दो चीजों की चल रही है। एक आगामी लोकसभा चुनाव और दूसरा ईडी द्वारा कसा जा रहा विपक्ष के नेताओं पर शिकंजा। लोकसभा चुनाव को नजदीक आता देख सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार प्रचार कर रही हैं, तो दूसरी तरफ ईडी भी फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कमाल की बात यह है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, ईडी विपक्षी नेताओं का घर घेरना शुरू कर देती है और चुनाव के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। आजकल ईडी जिस तरह से छापेमारी कर रही है, ऐसे में मौजूदा हालात को देखते हुए विपक्ष के नेताओं के पास महज दो ही ऑप्शन होते हैं। या तो वो भाजपा के साथ हाथ मिला लें और भाजपा रूपी वॉशिंग मशीन में धुल जाएं, नहीं तो जेल की हवा खाएं। ऐसे में अब तक कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें कितना भी बेईमान नेता हो, लेकिन भाजपा में शामिल होने के बाद उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं। अब ऐसा ही खेल इन दिनों दो राज्यों में चल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड और राजधानी दिल्ली की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल जा चुके हैं। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जिस तरह से झारखंड में तेजी से सियासी बदलाव देखने को मिल रहा है, उससे ये साफ संदेश मिलने लगा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का बागडोर आने वाले समय में कल्पना सोरेन के हाथों में होगा। प्रारंभ में चंपई सोरेन की जगह कल्पना सोरेन को ही सीएम बनाने की चर्चा थी, लेकिन बाद में उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से जेएमएम की ओर से पुराने झारखंड आंदोलनकारी चंपई सोरेन को जिम्मेदारी सौंपने का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार हेमंत सोरेन के साथ खड़ी है। इन दिनों कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में है। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हेमंत सोरेन की पत्नी से मुलाकात भी की। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि हेमंत सोरेन ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन में रहते हुए तमाम तरह के दबाव के बावजूद कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, उसके लिए राहुल गांधी ने कल्पना सोरेन के सामने पूर्व सीएम की तारीफ की। राहुल गांधी ने कल्पना सोरेन को भरोसा दिलाया कि उनके पति हेमंत सोरेन ने जिस तरह से लड़ाई की शुरुआत की है, इसमें पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें हर तरह से मदद की जाएगी। अब कांग्रेस भले ही सोरेन के साथ कितना भी खड़े रहें, लेकिन भाजपा के इशारों पर ईडी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। एक तरफ सोरेन की गिरफ्तारी हो चुकी है, वहीं दिल्ली में भी ईडी द्वारा कुछ ऐसा ही माहौल बनाया जा चुका है। अब तक आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जेल जा चुके हैं। इसके बावजूद ईडी द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगातार समन भेजा जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री केजरीवाल का कहना है कि उन्हें ईडी द्वारा परेशान किया जा रहा है और उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियादी हैं। ये भाजपा की सोची समझी साजिश है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी द्वारा भाजपा पर भी ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चला रही है, यानी कि सरकार गिराने की साजिश की जा रही है। आप नेता द्वारा ये भी कहा गया है कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई। हालांकि इसके बाद भाजपा ने आप पार्टी के नेताओं पर और भी सख्ती कर दी। ईडी ही नहीं, बल्कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम भी इनके पीछे छोड़ दी गई। अब ये आलम है कि दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज 12 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। आपके राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार के यहाँ भी रेड चल रही है। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मेंबर शलभ के यहाँ भी छापेमारी की जा रही है। दिल्ली आम आदमी पार्टी के नेताओं और उनसे जुड़े लोगों के यहाँ छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के किस मामले में ईडी ने रेड की है। आप नेता आतिशी ने कहा कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी के पीए के घर रेड हो रही है। ये क्या हो रहा है? हमें डराने धमकाने की कोशिश है। प्रधानमंत्री को कहना चाहती हूं कि हम डरने वाले नहीं हैं। इस मामले के साथ ही आम आदमी पार्टी की नेता व दिल्ली की मंत्री आतिशी ने भाजपा और ईडी पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि हमें चुप कराने के लिए छापेमारी हो रही है। अभी तक छापेमारी में 1 रुपया भी नहीं मिला है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले जरा आप वीडियो देखिए। तो आज देश के सामने ये बात आ गई है कि यहां पे घोटाले की जांच नहीं हो रही है, ईडी की इस जांच में ही घोटाला है। आज मैं ईडी से पूछना चाहती हूं, मेरा पहला सवाल ईडी से, कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट करके ईडी किसको बचाना चाहती है? ईडी क्या छुपाना चाहती है जिसकी वजह से उन्होंने पिछले 1.5 साल की सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी हैं? मेरा ईडी से दूसरा सवाल,
कि आप देश के सामने, आप कोर्ट के सामने पूरी डिटेल्स रखिए कि पिछले 1.5 साल में आपने जितनी इंटेरोगेशन करी है, जितने सवाल जवाब करे हैं, उनमें से कितनी इंटेरोगेशन और सवाल जवाब के ऑडियो आपके पास आज मौजूद हैं। अगर ईडी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कोर्ट के सामने, देश के सामने नहीं रख पाती है, तो इस इन्वेस्टिगेशन का सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो गया कि ना पैसे की रिकवरी, ना सबूत और ना ही स्टेटमेंट्स का कोई भी सबूत कि वास्तविक तौर पे विटनेसेस ने क्या कहा है। तो आज मैं ईडी को चैलेंज कर रही हूं और इसी चैलेंज को हमने कोर्ट में भी रखा है सामने। हमने कल सीबीआई के और ईडी के स्पेशल कोर्ट में राउज एवेन्यू में एप्लीकेशन फाइल करी है और हमने सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की डिमांड करी है और मैं ईडी को चैलेंज कर रही हूं कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स देश के सामने रखें। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली दफा है कि ईडी ने ऐसा किया हो। अब ईडी के इन कारनामों पर विपक्ष लगातार भाजपा और ईडी दोनों पर हमला बोल रहा है, लेकिन भाजपा को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है। बढ़ती ईडी की रेड को देखते हुए एक बार फिर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले जरा आप ये वीडियो देखिए। ईडी ये भारतीय जनता पार्टी की एक्सटेंडेड ब्रांच है, शाखा है। आरएसएस के बाद अगर बीजेपी की उसको मानती है तो ईडी को मानती है, या आप सबको मालूम है। महाराष्ट्र का खेल किसने किया? ईडी ने किया। झारखंड का खेल किसने किया? ईडी ने किया। पश्चिम बंगाल में क्या कौन कर रहा है? ईडी कर रहा है ना। हमने बार बार भ्रष्टाचार के इतने एविडेंस दिए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, डिप्यूटी सीएम के बारे में तो प्रधानमंत्री ने कहा था 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला अजीत पवार का। ईडी पहुंच गई? नहीं पहुंच गई। अजीत पवार को डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया। जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा ईडी उसके घर पर जाएगी। हमको डेमोक्रेसी बचाने के लिए लड़ाई लड़नी है। इतना ही नहीं, ये ईडी और भाजपा द्वारा जो सियासी उलटफेर का काम किया जा रहा है, इस पर सामना के संपादकीय में कहा गया है कि आज के राजनीतिक माहौल में हर कोई नीतीश कुमार, अजित पवार या एकनाथ शिंदे नहीं होते, कुछ स्वाभिमानी हेमंत सोरेन भी होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इसका एहसास हो गया होगा। मात्र 7 एकड़ जमीन के सौदे में मोदी शाह ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के माध्यम से राजभवन में ही गिरफ्तार करवा दिया। भाजपा को उम्मीद थी कि सोरेन की पार्टी के विधायकों में फूट पड़ जाएगी, ईडी के दबाव में विधायक दल बदलेंगे और भाजपा के मंसूबे पूरे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हेमंत सोरेन के उत्तराधिकारी चंपई सोरेन ने विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया। 47 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, जबकि 29 विधायकों ने इसके खिलाफ वोट किया। इतना बहुमत के बावजूद राज्यपाल ने चंपई सोरेन को 4 दिनों तक शपथ नहीं दिलाई। मोदी शाह ने सोचा कि इन 4 दिनों में वे सोरेन के विधायकों को किसी भी तरह से मजबूर कर देंगे, लेकिन झारखंड के स्वाभिमानी आदिवासी मोदी शाह के भीड़ तंत्र के आगे नहीं झुके। यहां तक कि सामना में दिल्ली के राजनीतिक हालात का भी जिक्र किया गया। कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने तो धमाका कर दिया, हम पर भाजपा में शामिल होने का दबाव है। केजरीवाल ने ऐलान किया कि जेल जाऊंगा, संघर्ष करूंगा, लेकिन भाजपा के जुल्म के आगे नहीं झुकूंगा। महाराष्ट्र शिवराय की विरासत को बताता है, लेकिन खुद को मर्द कहलाने वाले दिल्ली के पैरों पर गिर पड़े और महाराष्ट्र की नाक काट दी। लेकिन झारखंड और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने लड़ाई के लिए तलवारें उठा ली। आज के ये जो राजनीतिक हालात हैं, ये काफी खराब होते जा रहे हैं, जिसकी वजह सिर्फ एक है, जांच एजेंसियों का गलत उपयोग। जिस तरीके से भाजपा ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, ऐसे में एक बात तो साफ है कि लोगों का आज भाजपा पर से भरोसा जो है वो उठता जा रहा है। चुनाव को देखते हुए भाजपा द्वारा ईडी को अपने इशारों पर काम करवाना भाजपा को भले ही चुनाव में फायदा हो, लेकिन इससे लोकतंत्र पर काफी गहरा असर पड़ने वाला है।
लेकिन भाजपा इस समय अपने फायदे के अलावा किसी के भी बारे में नहीं सोच रही है। हालांकि भाजपा द्वारा चली जा रही इन चालों को विपक्ष किस तरह से जवाब देती है, ये तो आगामी लोकसभा चुनाव में ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल के माहौल की बात करें तो जिस तरह से दिल्ली में छापेमारी चल रही है, ऐसे में एक बात तो साफ है कि बीजेपी सत्ता में रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। खैर, चुनाव की तारीखों का भले ही अभी ऐलान ना हुआ हो, लेकिन अभी सभी पार्टियां जो हैं वो चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार का चुनाव विपक्ष कैसे साथ पाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।